नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के वीडियो में नवजात शिशु के मुंह से निकलने वाला सलाइवा, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में बच्चे का थूक निकालना, लार टपकाना या फिर झाग जैसा निकलता है, यानी सफ़ेद सफ़ेद झाग बुलबुले जैसा रहता है। तो ये क्यों होता है, कब तक ये नॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, इससे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है और क्या क्या आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसके मुंह से सलाइवा नहीं निकलता है। जब बच्चा 4 मंथ है, यानी कि स्टार्ट होता है, कुछ बच्चों का 4 मंथ से, कुछ बच्चों का 5, कुछ बच्चों का 6 मंथ से, यानी कम से कम 16 वीक से लेकर के 22 वीक तक बच्चों में ये स्टार्ट हो सकता है उनके मुंह से सलाइवा का गिरना। अब ये गिरता क्यों है? क्योंकि बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते हैं। सलाइवा हर किसी के मुंह में होता है, जैसे कि अभी इस समय मेरे मुंह में भरपूर सलाइवा बन चुका है और मैंने इसे अंदर ले लिया। 1 सेकंड का समय लगता है हमें सांस रोक करके हम इस सलाइवा को अंदर ले लेते हैं, लेकिन बच्चा उस सलाइवा को अंदर नहीं ले पाता है और प्लस उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, तो वो सलाइवा को मुंह में रोक नहीं पाता है और इसी वजह से उनके मुंह में जो सलाइवा बनता है वो सीधा नीचे की तरफ गिरता है और वो निगल भी नहीं पाते हैं। तो वो सलाइवा मुंह में अगर रोक भी पाएंगे थोड़ा बहुत तो कैसे रोकेंगे और क्या करेंगे? तो इसी वजह से सलाइवा उनके मुंह से नीचे गिर जाता है। लेकिन सलाइवा बनता सब में है, यानी बड़े लोगों में भी बनता है, जैसे कि इस समय भी अभी मैंने निकला था और फिर मुझे हो गया है, तो मैंने इस तरह से उसे अंदर ले लिया। तो ये वजह होती है बच्चे के मुंह से सलाइवा गिरने की। और 16 वीक से लेकर के 22 वीक तक उनके मुंह में सलाइवा ग्लैंड जो होता है वो विकसित होता है, तो इसी वजह से इस अवस्था से बच्चे के मुंह से सलाइवा गिरता है। अब बात कर लेते हैं कि ये नॉर्मल कब तक होता है। देखिए, जब बच्चा 16 वीक से लेकर के 22 वीक तक उनका जो सलाइवा ग्लैंड होता है वो बनना शुरू होता है तो वो गिराना शुरू करते हैं, लेकिन ये नॉर्मली 2 ईयर्स से लेकर के 3 ईयर्स तक के बच्चों में गिरता ही है और इसके बाद में बच्चे सीख जाते हैं कि उनको सलाइवा किस तरह से अंदर लेना है या फिर अपने मुंह में ही रोके रखना है, जैसे कि आमतौर पर हम बड़े लोग करते हैं, हम सलाइवा को अंदर निगल ले जाते हैं। तो इस उम्र तक, यानी 2 साल से लेकर के 3 साल की उम्र तक बच्चे सीख लेते हैं स्वयं। अगर नहीं आपका बच्चा सीख पाया है तो आप स्वयं उसे सिखाना शुरू कर दीजिए और अगर इसके बावजूद भी बच्चा नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, उसके मुंह से सलाइवा गिरता ही है, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब मुंह में उंगली डालता है तो उसके जो नाखून होते हैं वो यहाँ पैसेज में लग जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में सलाइवा गिरता है। तो अगर आपके बच्चे को बहुत अधिक मात्रा में सलाइवा गिर रहा है तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और चेक करिए उसके मुंह में कहीं कोई जख्म तो नहीं लगा है। इसके अलावा एसिडिटी, यानी बच्चे में अगर पित्त की तकलीफ है तो भी बच्चे के मुंह से बहुत अधिक सलाइवा गिर सकता है। दांत आने लगते हैं तो उस समय ज़्यादा सलाइवा गिराते हैं, क्योंकि उनके जब दांत आने लगते हैं तो बार बार मुंह में उंगली डालते हैं तो सलाइवा अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, तो इसलिए सलाइवा गिरता है। इसके अलावा कुछ मम्मियाँ जो होती हैं वो स्पाइसी भोजन, ऑयली भोजन ज़्यादा करती हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चे के मुंह में बहुत अधिक सलाइवा बनता है। इसके अलावा बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीते समय वो बहुत ज़्यादा एयर अपने पेट में ले लेता है, यानी जब दूध पीने लगता है बच्चा तो निप्पल छोड़ता है। अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो भी वो थोड़ी देर के लिए निप्पल छोड़ता है इधर उधर, तो उसके मुंह में हवा चली जाती है और जब बच्चा बॉटल से दूध पीता है तब तो बहुत ज़्यादा हवा अपने पेट में ले लेता है, तो इसकी वजह से बच्चे के पेट में गैस बनती है और उसी की वजह से वो सलाइवा यानी कि थूक जो होता है, लार जो होता है वो निकलता है। लेकिन जो बुलबुले टाइप यानी झाग टाइप में होता है तो वो होता क्या है कि बच्चे थूक जो मुंह में रहता है उसको थोड़ा सा जीभ घुमा देते हैं तो वो गोल 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 ऐसा बुलबुले टाइप में बन जाता है, उसे ऐसे करके निकालते हैं तो यहाँ पर आकर के वो बुलबुले टाइप में होता है। ये कोई ऐसा सामान्य नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि उसके मुँह से यानी उसके पेट के अंदर से निकल रहा है, नहीं। बच्चे यहाँ जीभ के पास में लेकर के उसे ऐसा फूंक देते हैं तो वो बुलबुले टाइप में हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा चिपचिपा होता है ना, तो जब बच्चे ऐसे फूंकने लगते हैं तो वो हवा के साथ मिल करके फट जाता है, यानी वो जो सलाइवा होता है इकट्ठा वो फट जाता है तो वो बुलबुले टाइप में हो जाता है, झाग जैसा दिखाई देता है। बस इतनी सी बात होती है, तो आप इसे ज़रूर समझ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अभी मैंने सलाइवा को अंदर लिया, यानी थूक जो है उसे मैंने निकल कर अंदर लिया,
तो जब हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, या आम तौर पर ऐसे ही हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसकी वजह से हमारा मुंह गीला रहता है और हमें काफ़ी आसानी महसूस होती है। लेकिन अगर यही सलाइवा कम बनता है हमारे मुंह में तो हमारा मुंह सूखा सूखा लगता है, हमें किसी से बात करने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मुंह में सलाइवा का बनना बेहद ज़रूरी होता है, यानी बच्चों के मुंह में भी जो थूक बनता है वो बेहद ज़रूरी होता है। इससे उनका मुंह हमेशा गीला भी रहता है, उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा जो बच्चे दूध पीते हैं उस दूध को पचाने में भी इनके मुंह में बनने वाला ये जो लार होता है वो काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा ये एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी बच्चा जो दूध पीता है उस दूध से मुंह में जो बैक्टीरिया बनते हैं उससे भी ये सलाइवा मार देता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से बहुत फ़ायदे भी होते हैं सलाइवा के। अब देख लेते हैं कि नुकसान क्या क्या होता है। जब बच्चा मुंह से लार टपकाता है तो यहाँ पर उनका पूरा गीला गीला रहता है, यहाँ पर गिर करके पूरा गीला हो जाता है, उनके चेस्ट के आसपास में पूरा गीला हो जाता है। तो इससे होता क्या है, एक तो यहाँ उनको स्किन टच होता है तो उनकी स्किन ख़राब होने की संभावना होती है, और यहाँ पर जो गिरता है इससे उनका पूरा चेस्ट अगर गीला रहता है, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इससे उन्हें सर्दी होने की भी संभावना रहती है। आपको अब करना क्या है, जब बच्चा लार टपकाना शुरू कर देता है, यानी आपका बच्चा 4 मंथ से भी कर सकता है, 5th मंथ से भी कर सकता है, या उसके पहले भी कर सकता है, यानी 3 मंथ से भी कर सकता है। जैसे ही आपका बच्चा लार टपकाना शुरू करता है, इतना आपको समझ लेना है कि नॉर्मल है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। मुंह में लार का बनना बेहद ज़रूरी होता है। दांत न होने की वजह से बच्चे के मुंह से लार बाहर आ जाती है, वो वहाँ पर नहीं रोक पाते हैं और निगलना उन्हें नहीं आता है, इसी वजह से वो नहीं निगल पाते हैं। लेकिन लार का बनना बेहद ज़रूरी होता है। आप जो कोकोनट ऑयल बच्चे के मालिश के लिए यूज करती हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसको थोड़ा सा इस तरह से हाथ में लगाइए और यहाँ पर उसको इस तरह से लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है, वो जो सलाइवा होता है वो डायरेक्ट स्किन टच में नहीं आता है, तो उसका असर जब स्किन पर नहीं होता है, वो तेल के ऊपर ही रह जाता है। तो बच्चे को किसी तरह की स्किन एलर्जी या फिर स्किन का लाल होना या दाने जैसे हो जाना या रूखा हो जाना, ये सब समस्या नहीं होती है। इसके अलावा आप पेट्रोलियम जेली भी लगा सकती हैं, इससे भी उनकी स्किन सेफ रहती है। इसके अलावा आप जो बेबी ऑयल आता है उसे भी लगा सकती हैं, या फिर आप लोशन भी कोई लगा सकती हैं, या फिर आप जो देसी घी होता है घर का बना हुआ उसे आप इस तरह से लगा देंगे। ये बच्चे के मुंह में नहीं जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ से कुछ उठा करके मुंह में नहीं डाल पाएगा, उसके हाथ में न लगने पाए, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। और देसी घी आमतौर पर जो घर का रहता है उससे कोई नुकसान नहीं होता है। जो गिरता है इससे उनके चेस्ट के आसपास में पूरा भीग जाता है, तो इससे जो बच्चे को सर्दी होती है उससे कैसे बचाएं। तो जो ड्रूल बिब आता है, यहाँ पर मैं आपको इमेज दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अच्छी तरह से ढका रहेगा, उसके ऊपर सलाइवा गिरेगा तो बच्चे को किसी तरह का जो चेस्ट के पास में सर्दी होने की संभावना होती है, ये समस्या नहीं होती है। अब आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है। आप जो खाना खाती हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्पाइसी भोजन, ऑयली भोजन नहीं करना है। और जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उसकी पोजीशन सही रखिए, ताकि बच्चे के मुंह में ज़्यादा गैस न जाने पाए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सलाइवा बनना बच्चों के मुंह में बेहद ज़रूरी होता है, इससे उनको कोई तरह के फ़ायदे होते हैं। सिर्फ नुकसान अगर होता है तो बाहर की तरफ जो गिरता है उससे। तो इसके लिए आप सॉफ्ट एकदम कॉटन का जो बेबी रुमाल आता है वो ले लीजिए, और जो मैंने बताया कि ऑयल नहीं तो फिर घी ऐसा कुछ लगा करके रखें, ताकि डायरेक्ट सलाइवा उनके स्किन टच में ना आए। तो इस तरह से बाहर गिरने वाला जो सलाइवा है उससे जो नुकसान होता है उससे आप अपने बच्चे को बचा सकती हैं। लेकिन अंदर सलाइवा पूरी तरह से बनना बेहद ज़रूरी होता है 2 साल से लेकर के 3 साल की उम्र तक, यानी स्टार्ट होता है 4 मंथ, 6 मंथ, 5th मंथ, और उनका जो सलाइवा गिरना बंद हो जाता है वो 2 साल से लेकर के 3 साल की उम्र तक बंद हो जाता है। लेकिन अगर तब तक नहीं होता है तो आप उन्हें अंदर उसको निगलना सिखाइए। अगर बच्चा तभी नहीं सीख रहा है तो आप डॉक्टर के पास आइए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है, इससे बच्चे के मुंह से सलाइवा क्यों गिरता है, इसके कौन कौन से फ़ायदे, कौन कौन से नुकसान है और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, इसे समझने में आपको ज़रूर हेल्प होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।